महादेव की शिष्यता का ये राजमार्ग जो साहब ने बनाया है, इस राजमार्ग पे पूरी दुनिया के लोग चलेंगे और कहीं जाम नहीं लगेगा। ऐसा रास्ता अध्यात्म का बना जो आज तक पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं बना। और उद्घोष जागा जागा महादेव का ये शब्द इससे पहले न किसी ग्रंथ में है, न किसी शास्त्र में है। हर हर महादेव का उद्घोष रहा हमेशा, आज भी है। शिव शिष्यता में क्यों हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपने कभी सुना, कभी पूछा? सन 1989 में जब साहब 88 के समय शुरू हो गई थी पटना में, जब वो मधेपुरा से पटना आए, पटना में 9 महीने तक लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। 9 महीने बाद एक व्यक्ति हरि काका थे जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। जो पुराने गुरु भाई बहन है वो जानते होंगे, अब वो भी शरीर में नहीं है। उन्होंने बनाया माँ नीलमानंद, सबके लिए ममता से भरी माँ सब भी ऐसा है। माँ जो जगत की होती है सबके लिए माँ ही होती है। तो वो माँ नीलमानंद सबको माँ का भाव ही देती, सबको प्रेम करती, सबकी परवाह करती। एक बार ऐसा हुआ कि वो हरि काका जो है बीमार हो गए, काफी तबीयत बिगड़ गई। साहब उस समय ऑफिसर्स फ्लैट में रहते थे बेली रोड में। साहब ने दीदी से कहा कि चलिए उनको देख आया जाए, बीमार है, चलिए देख के आते हैं। जब वो उनके घर गए देखने तो उन्होंने कहा माँ से, हरि काका ने कहा माँ से कि दीदी कल रात जब बहुत तेज बुखार था मुझको, तो रात में भगवती का दर्शन हुआ सपने में, और कह रही है कि तुमको जो कष्ट हो, जो परेशानी हो, या कोई बात जो पहुंचाना चाहते हो, तो महादेव से कहो, शिव से कहो। तो मेरी समझ में नहीं आया कि शिव से कैसे कहें। उन्होंने कहा कि सपने में ही मैंने पूछा भगवती से कि शिव को कैसे कहें। उन्होंने उत्तर दिया कि शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संदेश भेजो। बात आई गई हो गई, यह घटना हो गई। साहब दीदी लौट आए B106 ऑफिसर्स फ्लैट में, और जब वो ठीक हो गए, कुछ गुरु भाई गुरुवान बैठे थे और चर्चा हो रही थी। कुछ ही समय के बाद महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था, जैसे अभी भी आने वाला है। तो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था। माँ नीलमानंद बैठी है, साहब बैठे हैं, और माँ कहती है साहब से कि उस दिन जो ये अनुभूति हुई है उनको, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। साहब ने उस दिन जब सुना उनके मुंह से तो कहा, या शक्ति शिव से शक्ति, शक्ति शिव की है, ये संदेश आया है तो शिव की इच्छा होगी इसमें। तो उन्होंने कहा कि क्या पता महादेव की क्या इच्छा है। तो एक कागज पे उन्होंने 3 वाक्य लिखे। उस समय साहब जो लिखते वो पूजा घर में शिवलिंग के पास रखा जाता और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता, तो बाद में जब उठाने जाते तो उसमें लाल स्याही से त्रिशूल का निशान बना होता और कुछ न कुछ लिखा होता या टीक किया हुआ सही का निशान बना रहता, ऐसा होता। उन्होंने 3 वाक्य लिखे उसमें, हर हर महादेव, नमः शिवाय, जागा जागा महादेव। क्यों लिखा ये तो वही जाने, लेकिन लिखा। ये 3 वाक्य लिखकर कागज पे उन्होंने दीदी को दिया, माँ को दिया, और कहा कि पूजा घर में महादेव के पास रख आइए। वो रख के आ गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि नीलम जाकर देखिए तो उस पर क्या आया संदेश। माँ पूजा घर में गए, कागज उठाया, उस कागज पे जागा जागा महादेव के वाक्य के सामने लाल निशान, जैसे आलता से लिखा जाता है, वैसे जैसे आलता से किसी ने लाल आलता से लिख दिया है, वैसे सही का निशान उस वाक्य के आगे लिखा हुआ था। सन 1989 की ये घटना है। और साहब ने कहा कि आज से जो शिव का शिष्य बनेगा, जो शिव की शिष्यता ग्रहण करेगा,
उसके नाम के साथ जगह जगह महादेव का उद्घोष होगा। और उस दिन के बाद से जो भी शिव का शिष्य बनता तो सबके लिए ये एक उद्घोष हो गया। आदमी हो, महादेव अपने गणों से शोभायमान होते हैं, गणों से, दास से नहीं, सेवक से नहीं, महादेव अपने गणों से शोभायमान होते हैं। तो अगर किसी ने झूठ भी कह दिया है कि मैं शिव का शिष्य हूं, तो सारे जगह पे ये खबर है कि ये व्यक्ति शिव का शिष्य है, उसने कहा है। हो सकता है अभी रिश्ता कमजोर होगा, हो सकता है रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन एक रिश्ता तो है। तो बहुत जगह आपके जीवन की अनुभूति होगी ये कि जब आप महादेव के काम में निकलते हैं या अपने लौकिक काम में भी निकलते हैं, जब भी परेशानी में पड़ते हैं, दुख या तकलीफ पीड़ा में पड़ते हैं, कोई ना कोई अनजाना आदमी, अनजानी सवारी आपकी मदद के लिए आ ही जाती है। आप नहीं जानते कि ये कौन है जिसने मेरी मदद की, लेकिन शिव का नाम लिया है आपने, तो वो भी जो दिखता है और वो भी जो नहीं दिखता, वो भी आपकी मदद करता है। याद रखना चाहिए हम लोग को कि शिव के कारण मदद करता है। इसलिए मूल चीज को हमेशा पकड़ के रखिए, मजबूत कीजिए इस रिश्ते को।